सूरज उगते हुए धीरे धीरे आसमान में चमकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आकाश में घने बादल मंडरा रहे हैं। खेतों में हरे भरे धान के पौधे लहराते हुए दिख रहे हैं। रवि, एक जवान किसान, खेतों में काम कर रहा है। वह बकरी पर हल चलाता है, लेकिन बादल और हवा उसकी मेहनत को नष्ट कर रहे हैं। इस बीच गांव की नैना, जो स्कूल में पढ़ाती है, अपनी छोटी सी छतरी में जाती हुई दिखाई देती है। वह सेना ही अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है और उसकी चाल में कुछ हड़बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि बारिश का मौसम बन चुका है। फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। रवि खेत में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, वह घबराकर एक बड़े बड़ के पेड़ के नीचे आ जाता है। नैना, जो बारिश में फंसी हुई है, भागते हुए उस पेड़ की ओर दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसका छाता पलट जाता है और वह पूरी तरह से भीग जाती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में कोई बात बिना कहे होती है, जैसे बारिश के बीच एक छुपी हुई समझ हो। अरवी मुस्कुराता हुआ, तुम भी भीग गई? नैना, थोड़ा शर्माते हुए, हाँ, लगता है आज की बारिश ने हमें एक साथ मिला दिया। रवि अपनी जैकेट निकालता है और नैना को देता है। दोनों एक छत के नीचे खड़े होकर बारिश के गिरने की आवाज सुनते हैं। यह दृश्य बहुत शांत और मनमोहक है। बारिश का सिलसिला ज्यादा तेज हो जाता है और अब वे दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। कुछ देर के लिए वे दोनों कुछ नहीं बोलते, सिर्फ बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। नैना अपनी एकाग्रता खो देती है और फिर रवि की ओर देखती है। नैना, यह बारिश सचमुच बहुत खास होती है ना? रवि धीरे से, हाँ, ये गांव की बारिश है, हमारी बारिश। इस छोटी सी बातचीत से दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है। दोनों महसूस करते हैं कि इस समय में पूरी दुनिया से अलग वे दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। बारिश थोड़ा कम होती है और रवि और नैना साथ साथ गांव की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में कीचड़ और गीली मिट्टी उनके कदमों को थामती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। रवि हाथ बढ़ाता है और नैना को सहारा देता है। नैना, इतना कीचड़ है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। रवि मुस्कुराते हुए, कभी कभी कीचड़ में भी कुछ खास होता है। दोनों हंसी में खो जाते हैं और रास्ते के हर कदम पर एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। यह दृश्य सिर्फ बारिश और कीचड़ का नहीं, बल्कि उन दोनों की साझा खुशियों का प्रतीक है। वे गांव के मुख्य चौका से औक तक पहुंचते हैं। अब बारिश पूरी तरह रुक चुकी है और हल्की धूप के साथ आसमान में इंद्रधनुष दिखता है। नैना का घर पास ही है। वह रुक जाती है और रवि की तरफ देखती है। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। नैना धीरे से अपना हाथ उठाती है, जैसे अलविदा लेने के लिए, लेकिन कुछ कहे बिना सिर्फ आंखों से एक संदेश देती है। रवि भी बस उसे देखता है और वह भी कोई शब्द नहीं कहता। नैना आखिरकार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया रवि, आज के लिए खास था। रवि, तुम भी किसी खास इंसान जैसी हो। नैना मोड़ पर मुड़ जाती है और अपने घर की ओर चल देती है।